पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग को उसके सिंहासन के अंदर से एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर निकलते हुए दिखाई दिया था। वो मॉन्स्टर असल में कोई और नहीं बल्कि उसके पहले वाला जो जुनलोंग सेट का मास्टर था उसकी स्पिरिट होती है, जो बहुत टाइम से खुद को सिंहासन के अंदर छिपा कर रखा हुआ था ताकि मौके की तलाश मिलते ही वो चैनमिंग की जान ले सके, क्योंकि वो जुनलोंग सेट का लीडर बनने वाला था। लेकिन चैनमिंग ने अपनी किस्मत उससे बदल दी थी। इस वजह से वो फंस गया इस सिंहासन के अंदर और चैनमिंग बन गया अगला मास्टर। लेकिन जब वो चैनमिंग से फाइट करने की कोशिश करता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस वजह से वो अपनी हिम्मत हार चुका था। तो चैनमिंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुनलोंग सेट का ही सीन देखते हैं, जहाँ पर जितने भी चैनमिंग के साथी वगैरह हो गए वो सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि चैनमिंग को वो बीवी ने बताया था कि बहुत सारे लोग आएंगे जो तुमसे तुम्हारा ये डिवाइन ट्रेजर छीनने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। इसी वजह से चैनमिंग के जितने भी साथी थे वो सभी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शियोमी जो थी वो यहाँ नीडल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। वो सुइयां चुभा चुभा कर किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने का काम कर सकती है। उसी तरह की प्रैक्टिस वो अपनी डिसाइपल के ऊपर कर रही होती है। वो कहती है कि मैं इस टेक्निक में तो माहिर हो गई। अब तो चैनमिंग की अगर फ्यूचर में कोई बीमारी भी रही ना तो मैं उसको बड़े आराम से ठीक कर दूंगी। इससे चैनमिंग खुश हो जाएंगे और मेरे साथ रहेंगे। हम लोग एनी टाइम साथ में रहेंगे, साथ में उठेंगे, बैठेंगे और सोएंगे भी। कितना मजा आएगा, मैं तो उस लम्हे का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन उसकी डिसाइपल कहती है कि अरे मास्टर, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। आपने 50 सुई मेरे अंदर घुसा दिए, मेरे को सांस नहीं लिया जा रहा। ये मुसीबत मेरे सर से बाहर करो। तो वहीं मेंग यूई जो थी वो भी यहाँ पर अपना आइस पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर खुद की पावर को इंक्रीज कर रही होती है ताकि वो भी चैनमिंग को अच्छे से इम्प्रेस कर सके। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कह रही थी कि जब यहाँ पर चैनमिंग मुझे देखेंगे ना कि मैंने इतना अच्छे से इम्प्रूवमेंट हासिल किया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और मेरी अच्छी तरह से तारीफ भी करेंगे। मुझे तो बस उनकी तारीफ सुनने में ही मजा आ जाता है। इसके बाद हमें कांग यूई को दिखाया जाता है। वो भी यहाँ पर उसी बावर्ची के साथ मिलकर अच्छे तरह के खाने वगैरह पका रही थी ताकि वो चैनमिंग को देखकर उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सके। वो दोनों मिलकर जो भी अच्छा वाला खाना होता उन सभी को पकाने की कोशिश कर रहे थे। एक से बढ़कर एक वो सूप बनाते हैं और कांग यूई कह रही थी कि जब मैं ये सूप चैनमिंग को दूंगी ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। मैं उनको खिलाऊंगी, वो मुझे खिलाएंगे। कितना लम्हा वो प्यारा होगा। ये तीनों यहाँ पर चैनमिंग को इम्प्रेस करने के लिए अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। तो वहीं हम ज़ेन को भी देखते हैं। वो भी अपने सभी डिसाइपल को ट्रेनिंग दे रहा था। वो कहता है कि आगे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उन मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहना है। तो अपनी प्रैक्टिस को हार्ड करो। किसी भी दुश्मन को हम हमारे जुनलोंग सेट के अंदर घुसने के लिए देंगे ही नहीं। ये चारों पूरी तरह से रेडी थे चैनमिंग का साथ देने के लिए ताकि वो दुश्मन के साथ मुकाबला कर सके, पर सभी का चैनमिंग पचका कर देता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बार जाऊंगा तो अकेले ही जाऊंगा और दुश्मनों का मुकाबला करके वापस आऊंगा, क्योंकि अभी तो कंफर्म नहीं है कि दुश्मन है कौन और वो कहां से हमला करने वाले। तो मुझे पहले थोड़ी जानकारी निकालनी पड़ेगी। ये सुनकर सभी का मुंह लटक जाता है कि यार हम तो कब से मेहनत कर रहे थे ताकि चैनमिंग को इम्प्रेस कर सके और वो हमारे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब है। चैनमिंग ने हमें ले जाने से मना ही कर दिया। शियोमी यहाँ पर चैनमिंग से कहती है कि आप कम से कम मुझे तो ले जाओ ना, मैं आपके साइड रहूंगी और आपकी हेल्प करूंगी। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मैं आपकी वो बीमारी भी ठीक कर दूंगी। चैनमिंग कहता कि अरे मुझे कौन सी बीमारी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो शियोमी सोच में पड़ जाती कि अरे यार सबके सामने नहीं बताना चाहिए था। जिसको भी वैसी बीमारी रहती ना तो लड़के यहाँ पर सबके सामने उसके बारे में नहीं बताते। मैंने बताकर गलती कर दी, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो अपने हाथों से चैनमिंग की वो बीमारी ठीक करूंगी। वो सभी से कहती है कि नहीं कोई बीमारी नहीं है आपको। एक नंबर की ठरकी लड़की है ये शियोमी, इससे ठरक ज्यादा तो किसी के अंदर भी नहीं होगा। लेकिन चैनमिंग कहता है कि मैंने एक बार कह दिया ना तो मेरी बात अब फिक्स हो चुकी है। मैं किसी को भी अपने साथ नहीं ले जाने वाला, मैं जा रहा हूँ अकेले। तो ज़ेन चैनमिंग से कहता है ठीक है फिर आपकी मर्जी, अगर आपकी जो मर्जी होगी मैं उस पर तैयार हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये सुनकर चैनमिंग वहां से जाने लग जाता है। लेकिन जब वो जा रहा था तो किलियन सोच रहा होता है कि अगर जाने के बाद चैनमिंग कहीं मर आ गया तो फिर वो मुझे सेलेस्टियल रेल्म के अंदर कैसे ले जाएगा। मुझे सेलेस्टियल रेल्म के अंदर तो जाना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, इसलिए मुझे अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो चैनमिंग से कहता है कि सेट मास्टर सुनिए, मेरे पास ना आपके लिए एक अच्छी चीज है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास हमारे दुश्मनों की इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसको बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल किया है। लेकिन इसके बदले
मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन वो होगी कि अगर मैंने आपको दुश्मनों के बारे में बताया ना तो आप उसके बदले मुझे सेलेस्टियल रेल्म के अंदर ले जाएंगे। तो बताइए कि आपको मेरी ये कंडीशन मंजूर है या नहीं है। चेनमिंग सोच में पड़ जाता है कि ये कैसी बात हुई भला, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। अगर इसके पास दुश्मनों की इंफॉर्मेशन है तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं उनसे लड़ने के लिए तैयारी पहले ही शुरू कर दूंगा। इसलिए वो किलियान से कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी जानकारी मुझे पसंद आई ना तो मैं तुम्हें पक्का अपने साथ सेलेस्टियल रेल्म के अंदर ले जाऊंगा। तो बताओ कि हमारे दुश्मन कौन है। तो किलियान कह रहा होता है कि मैंने बहुत टाइम से डेटा निकाला है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि पूरे टोटल 6 सेक्ट हैं जो हमारे दुश्मन हैं। वो हमेशा हमारे सेक्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश लेकिन आज तक के कभी भी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो कोशिश हमेशा करते रहते हैं। अगर इस बार ऐसा हो गया कि 6 ने एक साथ हाथ मिला लिया और वो सभी हमारे पर हमला कर दिए ना तो हमें हमारे जुन्नों सेट को बचाने में परेशानी हो जाएगी। तो शियोमी कहती है कि मुझे तो पहले से ये जानकारी पता थी। वो 6 के 6 सेट के नाम भी बता देती है कि कौन से सेट हैं और कौन से सेट हमारे पुराने दुश्मन हैं। ये सुनकर किलियान का मुंह बंद हो जाता है कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाली थी, इसके बदले मैं रेल में चला जाता, लेकिन इस शियोमी मुसीबत ने मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो सबके सामने लीक कर दी। अब पक्का चेनमिंग मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगा, मेरी तो फूटी किस्मत है। शियोमी उससे कहती कि इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी घुटने में है। जो तुमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बना कर रखा है वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हर सुनलोंग सेट के बंदे को पहले से पता होती है। बच्चों अब तो तुम गए, अब तो तुम्हारा सेलेस्टियल रेल्म में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो यहाँ पर किलियान जो था वो चेनमिंग से कहता है कि देखिए मुझे पता है आपको ना कल्टीवेशन में पावर भी इंक्रीज करने की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अपनी जिंदगी में करीब 100 साल लगाकर अच्छे तरह के हर्ब्स वगैरह कलेक्ट किए हैं, तो मैं वो आपको देने के लिए रेडी हूँ। उसके बदले आप मुझे सेलेस्टियल रेल्म के अंदर ले चले जाना। ये चीज देखकर चेनमिंग समझ जाता है कि सेलेस्टियल रेल्म में जाने के लिए किलियान तो बिल्कुल पागल बना हुआ है। यही मौका है इसको बहुत अच्छी तरह से लूटने का, आज तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। तो वो शियोमी को इशारा करता है और शियोमी यहाँ पर अपना कहानी बनाने लगती है कि किलियान तुम्हें पता है सेलेस्टियल रेल्म बहुत खास जगह है। कोई भी अगर नॉर्मल बंदा वहां पर एक बार चला जाए ना तो बाहर निकल कर आने के बाद वो एक पियरलेस मास्टर बन जाता है। इतनी हाई लेवल की पावर है अंदर। तो खाली तुम 100 साल के रिसोर्सेज दोगे ये कुछ खास बात नहीं है, तुम्हें और कुछ बढ़ाना चाहिए प्राइस। किलियान हैरान कि यार सच में पियरलेस मास्टर बन सकते हैं क्या एक बार सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जाने से? ये तो कमाल की बात हो गई। मैं और भी कुछ हिसाब लगाता हूँ कि क्या क्या मैं चेनमिंग को दे सकता हूँ। इसके बाद चेनमिंग जो था वो यहाँ पर कांगजी को भी इशारा कर देता है कि वो भी थोड़ी कहानी बताकर इस किलियान को लूटने का काम करे। तो किलियान को उल्लू बनाने के लिए कांगजी भी कहती है कि सेलेस्टियल रेल्म के अंदर एक से बढ़कर एक खास तरह की टेक्निक मौजूद है जो कि आज तक की कोई भी कल्टीवेट नहीं कर पाया। तुम वहां पर जाओगे ना तो तुम्हारे पास चांस होगा उसको कल्टीवेट करने का। किलियान बेचारा सोच में पड़ जाता है कि यार मैं कौन सा हिसाब लगाऊं, मैं कहां से पैसे जोड़ू कि मुझे चेनमिंग यहाँ पर सेलेस्टियल रेल्म में ले जाने के लिए मान जाए। वो बस अपना हिसाब किताब ही जोड़ रहा था। इसके बाद चेनमिंग जेन को भी इशारा करता है कि तुम भी यहाँ पर थोड़ा कहानी बनाओ ताकि ये किलियान और ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाए। बेचारे को आज सब मिलकर लूटने वाले थे। तो यहाँ पर जेन भी किलियान से कहता है कि तुम्हें पता है सेलेस्टियल रेल्म के अंदर ना एक एटर्नल लाइफ का मेथड है, उसको कल्टीवेट करने के बाद तुम इमॉर्टैलिटी हासिल कर सकते हो। इतनी कमाल की वो चीज है। मेरे मास्टर उसको कल्टीवेट करना चाहते थे लेकिन वो कभी उसको कर ही नहीं पाए। तुम जाओगे तो तुम उसको कल्टीवेट कर पाओगे। इसके बाद चेनमिंग किलियान से कहता है कि एल्डर जरा बताओगे कि अब तुम क्या देने वाले हो सेलेस्टियल रेल्म में जाने के बदले? ऑफर पसंद आया तो मैं तुम्हें जरूर अंदर ले जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो किलियान था वो कहता है कि मैं अपने 3000 साल से जो भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन टेक्निक को मैंने हासिल किया है वो सभी तुम्हें दे दूंगा। उसी के साथ साथ सारे के सारे अपने रिसोर्सेज भी तुम्हें दूंगा और तुम्हारा एक बिल्कुल गुलाम की तरह बन जाऊंगा। तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और अगले 100 साल के लिए पूरे के पूरे इस जुनलोंग सेट का खर्चा मैं उठाने वाला हूँ। मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, इसके बदले तुम मुझे सेलेस्टियल रेल्म ले चलो। मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, कंगाल होने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे अंदर एक बार ले जाना। चेनमिंग कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है लेकिन तुम्हारी बात में दम नहीं लग रहा। जरा दम वाली बात कहो जिससे मुझे भी भरोसा हो जाए कि तुम सही कह रहे हो। तो ये सुनकर किलियान वहां पर कसम खाने लगता है कि आज जो मैंने कहा है अगर मैंने उसमें से एक भी चीज यहाँ पर नहीं की ना तो मेरे ऊपर बिजली गिरेगी और मेरे को आग लगा डालेगी। मैं 5 बिजली का अटैक यहाँ पर खुद के ऊपर झेलने के लिए तैयार हूँ अगर मैंने एक भी अपनी शर्त को
तोड़ा तो। और उसके इतना कहते ही सच में आसपास बिजलियां कड़कने लग जाती है। मतलब कि अब यहाँ पर इसकी ये कसम शुरू हो गई जिसको ये तोड़ चाह कर भी नहीं सकता। ये सुनकर चेनमिंग कहता है कि वाह, अब तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी बात पे भरोसा हो गया। और चलो चलते हैं सेलेस्टियल रैम के अंदर। वो उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाने लगता है। किलियन कह रहा था कि अरे मैंने तो नहाया भी नहीं है, वो थोड़ी पवित्र जगह होगी ना, मुझे साफ सुथरा होकर जाना, थोड़ा सा आराम से ले चलो। लेकिन चेनमिंग तो उसको फट से अंदर ले जाता है क्योंकि चेनमिंग को पता था कि जितने भी झूठे बातें उसने किलियन से करे हैं अंदर तो वैसे कुछ खास उसको मिलने नहीं वाला, लेकिन बस बर्बाद होने के लिए उसने आज यहाँ पर कसम खा ली है। इसके बाद चेनमिंग जो था वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद कियान से कह रहा था कि कियान कितने अपने पास पैसे जमा हुए, जरा हिसाब किताब लगाकर बताओगी। तो कियान कहती कि यार पुरानी सेविंग्स जो थी वो और अभी जितने पैसे मिले हैं उसको अगर मिला दिया जाए ना तो हमारा कैलकुलेटर भी हिसाब नहीं कर पा रहा कि कितने पैसे हुए, वो उसके नंबर के भी बाहर निकलते जा रहा है। हमने तो किलियन को बहुत बढ़िया वाला बेवकूफ बनाया, उसने इतने पैसे दिए हैं कि गिनते गिनते महीनों लग जाएंगे। वैसे तुम जाने कहाँ वाले हो, तुम्हें पता है ना कि आगे हमें करना क्या है। तो चेनमिंग कहता है कि पता तो है कि दुश्मन यहाँ पर आने वाले हैं क्योंकि बीवी ने बताया था बहुत सारे लोग आएंगे डिवाइन ट्रेजर छीनने के लिए, लेकिन कब आएंगे कैसे आएंगे वो नहीं पता। पर मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, जब तक मेरे पास पावर रहेगी तब तक कि कोई कहीं से भी क्यों ना आ जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले मुझे मेरी पावर को इंक्रीज करना है। तो तुम मुझे कोई अच्छा मेथड बताओ, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलों से क्यों ना गुजरना पड़े, मैं वो सारी चीजें करने के बाद खुद की पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ क्योंकि इस वॉर के टाइम में जो साथ देगा हमारा वो सिर्फ मेरी पावर होगी। ये सुनकर कियान भी हैरान रह जाती कि लगता है मामला बड़ा सीरियस है, जो भी आगे होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। चेनमिंग यहाँ पर उसी बीवी के चेहरे को बाहर निकाल लेता है जो कि अभी भी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। वो कह रहा था कि कियान जरा इसके दिमाग को ना अच्छे से चेक करो, इसको कुछ ना कुछ जानकारी पता होगा कि कौन सा दुश्मन कब आने वाला है, जरा इसके दिमाग को डिकोड करना, हमें काफी जानकारी मिल सकती है। तो कियान कहती कि अरे यार कितनी गंदी शक्ल है इसकी, इसको देखकर ही मेरी आधी जान निकल जाती है, मैं इसको पहले शक्ल इसकी चेंज करती हूँ। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो बीवी था उसके चेहरे को किसी एक स्पिरिचुअल और मैजिकल बॉल के अंदर कन्वर्ट कर देती है जो कि अब बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर वो चेनमिंग से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जब तक इसको डिकोड करने की कोशिश करती हूँ तब तक तुम अपना कल्टीवेशन करो। इसलिए चेनमिंग वहां से अपना कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिनों बाद अचानक से ही जुनलोंग सेट की जो आउटर साइड में प्रोटेक्शन लेयर बनी थी वो टूटने लग जाती क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों ने एक ही साथ आकर सीधा हमला शुरू कर दिया था। वो सभी जबरदस्ती जुनलोंग सेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर भागते हुए यिंगर अपने दादाजी के साथ आकर पहुंच जाती है जो सभी से कह रही थी कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मैंने बहुत सारे दुश्मनों को देखा है जो सभी यहीं पर बढ़ रहे हैं, उन्होंने हमारे प्रोटेक्शन शील्ड को बर्बाद किया, वो किसी भी टाइम सेट के अंदर घुसते होंगे, उन्होंने मुझे और मेरे दादाजी को भी बहुत मारा है, दोनों की हालत खराब कर लग रही थी। जेन भी ये देखकर घबरा जाता है कि ये क्या होने वाला है। पूरे के पूरे सेक्ट में एक डर का माहौल यहाँ पर छिड़ चुका था, सभी काफी ज्यादा घबराए हुए थे कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। और असल में ये जो सारे लोग थे वो सभी थे स्काईनेट के भेजे हुए साथी, वही स्काईनेट जो कि असल में इस पूरे वर्ल्ड का मेन क्रिएटर है। वो चेनमिंग को मारना चाहता है तो उसी ने कल्टीवेटर को भेजा था ताकि वो चेनमिंग को मार कर उसके पूरे जुनलोंग सेट को बर्बाद कर सके। जिसके बाद हम चेनमिंग को देखते हैं जो अपना कमरे के अंदर बैठा हुआ था। वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाओगे, लेकिन चलो ज्यादा देरी करना भी ठीक नहीं होता, आ ही गए हो तो मेरा स्वागत करने का तरीका भी देखते हुए जाना। पूरे एटीट्यूड के साथ वो यहाँ पर सब के सब दुश्मन से लड़ने के लिए जाने वाला था। नेक्स्ट एपिसोड में तो एकदम तबाही मचाएगा चेनमिंग सभी दुश्मनों को मारकर, जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर